हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। जैसे कि प्राचीन काल से ही जो हमारे राजा महाराजा होते थे, अपनी जनता पर, अपने उत्पादकों पर टैक्स इम्पोज करते थे। वही वर्तमान अर्थव्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो जो हमारी सरकारें हैं वो फर्मों पर या जो है जनता पर टैक्स इम्पोज करती है। तो वर्तमान में दो प्रकार से मुख्य रूप से टैक्स इम्पोज होता है, एक जो है डायरेक्ट रूप में और एक इनडायरेक्ट रूप में, यानी कि जिसको हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो प्रत्यक्ष करों में जैसे कि निगम कर होता है, आयकर होता है, व्यय कर होते हैं, इस प्रकार के कर जो है ये प्रत्यक्ष करों में शामिल होते हैं। और उसी प्रकार एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जिसमें जो है बिक्री कर होता है और अन्य प्रकार के टैक्स होते हैं, सेल टैक्स होते हैं, सर्विस टैक्स होते हैं। तो ये सब जो है इनडायरेक्ट रूप से हमारे ऊपर इम्पोज होते हैं। तो अभी जो है कुछ दिनों पहले आपने वैट के बारे में सुना होगा। तो गवर्नमेंट ने जो है वैट टैक्स लेके आई थी, वैल्यू एडेड टैक्सेस को कहा जाता है, मूल्य वर्धित कर। तो उसको भी और फिर कई अन्य प्रकार के जो टैक्स थे, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, वो बहुत सारे टैक्सों को एक मिला के जो है सर, जो वर्तमान गवर्नमेंट है हमारी, इन्होंने 2017 ईस्वी में एक टैक्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसको कि एक राष्ट्र एक टैक्स और एक बाजार नाम दिया गया है। तो उस टैक्स को जो है हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी उसको नाम दिया गया है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको जो है 1 जुलाई 2017 से इसको मार्केट में लाया गया है, इसको जो है बाजार में उतारा गया। और इसके जो है कई प्रकार के जो परिदृश्यों सामने आए हैं, इसके जो है कुछ डिमेरिट्स भी आई हैं और कुछ मेरिट्स भी इसके बहुत सारे हैं। तो इसलिए जो है सरकार ने इसको हमारे बीच में लाया है, हम लोगों के लिए इसको सारे टैक्सों को मिलाकर इसको बाज़ार में लाया है। और जितनी भी हमारी खाद्य सामग्री हैं या जितनी भी मार्केट के उत्पादन के जो हमारी फर्में हैं, जितनी भी उत्पादन करती हैं वो, और जितनी भी चीज़ें वस्तुएं आती हैं, उन सब पे जो है क्या है, एक ही टैक्स अब इसके बाद इम्पोज हो रहा है, जिसको कि हम जीएसटी कहते हैं। अब ये जीएसटी जो है दो प्रकार का टैक्स बना दिया गया है इसको। एक तो इसको जो है सेंटर जीएसटी कहा गया है, जिसको जो है सीजीएसटी कहते हैं, और एक जो है स्टेट जीएसटी, यानी कि मतलब राज्य जीएसटी कहा गया है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि इसकी जो है 5 श्रेणियाँ मुख्य रूप से बनाई गई हैं। तो जितना भी हमारे पास टैक्स आएगा, मान लीजिए कि 100 रुपये का टैक्स आया, तो उसमें जो है 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है और 50 रुपये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये टैक्स की प्रणाली नई लागू की गई है। तो अब जो है हम जीएसटी का ढांचा किस प्रकार का है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि जीएसटी परिषद है, उसने जो है 5 प्रकार से अपना बहुस्तरीय ढांचा जो अपना निर्दिष्ट किया है, जिसमें जो है 5 प्रकार की श्रेणियां इन्होंने बनाई है। जिसमें पहली श्रेणी है कोई कर नहीं, यानी कि 0% जीएसटी। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं मार्केट में जिन पे कोई भी किसी भी प्रकार का कर गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज नहीं करेगी। जैसे कि मान लीजिए फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, दूध हैं इत्यादि। तो इन पे जो है टैक्स जीएसटी नहीं लगता है इन चीज़ों पे, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं हैं और फिर किसान के पर्पज़ की वस्तुएं। तो थोड़ा सा इसमें छूट दी है सरकार ने कि भाई इसको जो है प्रोत्साहित किया है। मतलब गवर्नमेंट का करारोपण का उत्साह ही वही, उद्देश्य ही वही होता है, या तो किसी को उत्साहित करें या किसी को हतोत्साहित करें। जिस चीज़ को गवर्नमेंट मार्केट में नहीं लाना चाहती है उसको क्या करती है, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर देती है। जैसे कि आप अभी देखेंगे और श्रेणियों में, उनमें गवर्नमेंट ने जो है ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रखे हैं। फिर दूसरा है 5% जीएसटी श्रेणी। 0% श्रेणी में तो मैंने बता दिया आपको, अनाज है, फल, दूध इत्यादि जो भी ये चीज़ें हैं ये आती हैं, तो इनमें कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं होता है। और फिर उसके बाद दूसरा है 5% जीएसटी श्रेणी, मतलब जिसमें बहुत कम टैक्स है, जिसमें जो है ये चीज़ें शामिल होती हैं जो दैनिक उपयोगी चीज़ें हमारी, जिसमें जो है दूध पाउडर है और मछली का मांस है, जमी हुई सब्जियां हैं, कॉफ़ी है, कोयला है, रासायनिक खादें हैं, चाय है, मसाले हैं, और जैसे जो है पिज्ज़ा ब्रेड हैं, मिट्टी का तेल है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। मतलब जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उन पर गवर्नमेंट ने बहुत कम टैक्स इम्पोज किया है। तो ऐसा ढांचा अभी सरकार ने फिलहाल बनाया है, जिसमें जो है 5% का टैक्स लगता है। तो ये दूसरे प्रकार की श्रेणी हो गई। तीसरे प्रकार की श्रेणी होगी 12% जीएसटी श्रेणी।
अब इसमें जो है थोड़ा सा ऐसे पदार्थ हैं जैसे मांस के उत्पादन है, मक्खन है, पनीर है, घी है, अचार है, सॉसेस हैं। तो इस प्रकार के जो जितने भी हैं, फलों का रस है, आभूषण रखने का डिब्बा है, इस प्रकार के कई चीज़ें इसमें मतलब शामिल की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो है 12% का जीएसटी लगता है। इसके बाद जो चौथी श्रेणी है वो है 18% की जीएसटी श्रेणी। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं, जिसमें जैसे कि आप देख पाएंगे तो पास्ता है, पेस्ट्री है, केक है, डिटर्जेंट हैं, ये चीज़ें इसमें जो है शामिल होती हैं। सिनेमा घरों की टिकटें हैं, लगभग कुछ टिकटें जो है इस श्रेणी में शामिल होती हैं। तो इसको हम जो है क्या कहते हैं, 18% की जीएसटी श्रेणी कहते हैं। चौथे प्रकार का ये टैक्स की श्रेणी है जीएसटी की। उसके बाद है 28% की श्रेणी जीएसटी की। तो इस 28% में जो है, जैसे जो है सनस्क्रीन वो है, स्क्रीन है, पान मसाला है, और आपकी जो है भार तोलने वाली मशीन है, पैंट है, और वैक्यूम क्लीनर है, और 5 सितारा होटल तथा कैसीनो जैसी सेवाओं, जो यहाँ पे जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन पे जो है क्या किया जाता है, 28% का जीएसटी इम्पोज किया जाता है। मतलब जो विलासिता की जो ज़्यादा वस्तुएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से ये जो जीएसटी का कर ढांचा है वो कितने प्रकार का हो गया, 5 प्रकार का हो गया, जिसमें जो है फर्स्ट वन है 0% की श्रेणी, उसके बाद है 5% की श्रेणी, उसके बाद है 12% की श्रेणी, उसके बाद 18% की, और 28% की श्रेणी। तो ये 5 प्रकार का जीएसटी का ढांचा जो है जीएसटी परिषद ने तैयार किया अपना। तो अभी जो है थोड़ा सा इसके लाभ के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। देखो इससे क्या हो गया कि जो 0% के क्षेत्र में जो व्यक्ति, जो चीज़ें 0% जीएसटी क्षेत्र में आती हैं, तो उससे जो छोटे किसान हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनको जो है बिना टैक्स के वो अपना सामान मार्केट में उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ श्रेणियाँ ऐसी हैं जिनमें बहुत कम टैक्स, अगर आप पिछले वैट की बात करें तो उसमें जो 9 से 10% की, आप कहेंगे 15 से 16% तक का भी टैक्स उसमें जाता था। लेकिन जब जीएसटी आ गई तो उसमें केवल 5% का टैक्स लग रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा हमको सुधार उसमें मिला है, लोगों को राहत मिली है। और दूसरा चीज़ ऐसा कर दिया गवर्नमेंट ने, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो विलासिता की वस्तुएं हैं उन पे जो है 28% तक का टैक्स लगा दिया। तो जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है उसको भी उसका कर राजस्व बढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार के हमारे इससे बहुत फ़ायदे हुए। लोगों को जो है कैलकुलेट करने में आसानी हुई, केवल एक ही टैक्स देना पड़ रहा है। वो ये जो है जो बिजनेसमैन है उनके लिए फ़ायदेमंद है, फर्म के जो मालिक हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहा है, और लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है जो इसको देते हैं। तो क्योंकि एक प्रकार का टैक्स है और एक प्रकार का जो हिसाब किताब रखना है वो थोड़ा सा आसान इसमें हो गया है। तो ये जीएसटी के हमको काफ़ी फ़ायदे हुए। और सभी अगर आंकड़े की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा अपना राजस्व अर्जित किया है, और लोगों ने भी बिल्कुल इसको खूब सराहा है। तो इस प्रकार से जो है इसके काफ़ी सारे लाभ लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग, यानी कि इसका लाभ देखने के लिए जो है सरकार ने अपने आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं कुछ दिनों पहले। तो काफ़ी अच्छा इससे राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है। कुछ थोड़ी बहुत इसकी हानियाँ भी हमको हुई हैं, उसके बारे में। तो हानि में मुख्य रूप से ऐसी तो कोई हानि इसकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि मान लीजिए कि एक तो थोड़ा सा ऑनलाइन का सिस्टम इसमें ज़्यादा है, तो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने में उनको तो परेशानी आ रही है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कुछ वस्तुएं जो कि इसके दायरे में नहीं, जैसे पेट्रोलियम है, बिजली है, उनमें क्या हो गया कि सरकार ने उनसे भी ज़्यादा, जैसे जीएसटी की जो मैक्सिमम रेट है वो कितनी है, 28% है। तो लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ या बिजली है उसमें जो है 35 से 40% तक का टैक्स भी गवर्नमेंट ले लेती है। और दूसरी चीज़ इसमें जो है ये है कि जो छोटे और सीमांत और जो कम जानकारी वाले लोग हैं, या जिनके पास जो है ऐसे कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज जो कम लोग रखते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसको पेड करने में थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका जानकारी हमको प्राप्त होगी, लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होने वाला है। और थोड़ा सा हानि एक और भी है इसकी, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार थोड़ा सा कम किया गया। सीधे इसको 2017 में सीधे मार्केट में लाया गया, तो जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं। कई लोगों ने जो इसका बहुत बड़ा विरोध भी उस समय किया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ में एक टैक्स आने लग गया है। तो निश्चित रूप से जो सरकार ने ये टैक्स इम्पोज किया है, या ये टैक्स जो लगाया है, इसमें जो है जितनी भी गवर्नमेंट की इनकम होगी या गवर्नमेंट को सुविधा होगी या हम लोगों को सुविधा होगी, उतनी ये हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर ओवरऑल जीएसटी के बारे में देखा जाए तो हम लोग अगर इसकी जो थोड़ी बहुत खामियां हैं, अगर इनका सुधार सरकार करती है, जैसे कि इसकी जानकारी जो है लोगों को प्राप्त हो जाए अच्छी तरह से,
फिर दूसरी चीज़ जो कुछ पदार्थ जो इसके दायरे में नहीं आते, पेट्रोलियम, बिजली आदि के, अगर वो भी जीएसटी के दायरे में आ गए तो निश्चित रूप से ये बहुत ही कर व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होने वाला टैक्स है। अब इसमें थोड़ा सा सुधार करने की सरकार को आवश्यकता है। तो आज के इस टॉपिक में फ़िलहाल आपके लिए इतना है। कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको करनी है, कोई भी क्वेश्चन आंसर करना है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखें और मैं निश्चित रूप से आपका सहयोग करूंगा। इस आपके जो जिज्ञासा है उसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा, उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी स्टूडेंट हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लें। अपने पास किताब, जो आपके पास किताब होगी, बुक्स होगी या कोई अन्य आपने रेफरेंस बुक ले रखी होगी, उसमें ज़रूर पढ़ लें इसको। और नहीं है तो न्यूज़पेपरों में और कई जो मैगजीन्स हैं उनमें इसका जिक्र जो है उसके पन्नों में रहता है, उनके अंदर रहता है। तो उसको ज़रूर आप इसका अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में जो भी आपको पूछना होगा मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।